welcome back to the channel. So we are going to continue our remaining questions of exercise 3.2. So here comes question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री. सो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था जिसमें उसने हमें कहा था कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अगर हमें 9 साइड्स दी हुई एंड 15 साइड्स. सो यहाँ पर उसने कहा है हाउ मेनी साइड्स. अब यहाँ पर इसने साइड्स पूछ ली हैं. एक चीज आपको याद रखनी है, 360 डिग्री तो हर केस में रहना ही रहना है, क्योंकि हमें ये पता है कि मेजर ऑफ द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो दैट मीन्स 360 तो हमेशा रहना ही रहना है. नेक्स्ट हम करते हैं हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. अभी यहाँ पर उसने हमें मेजर दिया है एक एक्सटीरियर एंगल का, दैट इज 24 डिग्री. सो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग लिखना, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो भी एक्सप्लेन करूंगी. अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल. अब देखो, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमको पता है कि 360 डिग्री होता है. नेक्स्ट अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल. वन एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है हमें 24 डिग्री. सो यहाँ पर हम कहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 से. सो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 0. अगेन यहाँ पर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देयरफॉर 15 साइड्स. सो अगर एक एंगल हमारे एक एक्सटीरियर एंगल जिसका मेजरमेंट 24 डिग्री है वो हमारे पास होता है तो कितने साइड से रेगुलर पॉलीगन होगा, 15 साइड्स का. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री. अब यहाँ पर हमारे पास हमने जितने भी अभी क्वेश्चंस पीछे किए हैं वो हमारे किसके थे, एक्सटीरियर एंगल के थे. बट यहाँ पर उसने हमें इंटीरियर एंगल दे दिया है तो घबराना नहीं है. सबसे पहले देखो एक फिगर ड्रॉ करते हैं. रेगुलर पॉलीगन है सो दैट मीन्स एक स्क्वायर होगा. ठीक है, हमने एक स्क्वायर बना लिया है. अब वो कह रहा है ईच ऑफ इट्स इंटीरियर. आपका क्वेश्चन होगा मैम आपने ट्राइंगल क्यों नहीं लिया. बच्चा ट्राइंगल इसलिए नहीं लिया बिकॉज मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, उसमें हमारा क्या होगा, सारा जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमें पता है पहले से ही 60 डिग्री के होते हैं. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि सब एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो अगर एक एंगल 60 का है तो इक्विलेटरल में सारे एंगल्स 60 के होते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर एक 4 साइडेड फिगर ले लिया. आई एम नॉट सेइंग कि ये स्क्वायर है बट आई हैव टेकन 4 साइडेड फिगर. बट ये स्क्वायर होगी क्यों, क्योंकि इसमें उसने एक इंटीरियर एंगल दिया 165 एंड ये सारे क्या होंगे हमारे 165 के ही होंगे. सो यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑल यू हैव टू डू इज डू सम कंस्ट्रक्शन पार्ट. देखो पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ABCD. ठीक है, सॉल्यूशन इज, ये कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बट एक्सटेंड B to C, सॉरी B to E हम कर लेते हैं. तो ये हमने यहां पर E तक हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी. नाउ बिकॉज ABE is a straight line, therefore एंगल CBA ये वाला एंगल प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों हुआ है ऐसा, बिकॉज लीनियर पेयर बन रहा है. प्रॉपर्टी मेंशन करके आनी है ब्रैकेट में, थ्योरम मेंशन करके आनी है, जो भी आप यूज कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर. एंगल CBA वी आर हैविंग 165 डिग्री प्लस एंगल CBE को हम लोग इतना लंबा नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम
इस एंगल को x मान लेते हैं. सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, दैट इज 5. 8 माइनस 6, 2 and 1, 15. तो दैट मीन्स 15 डिग्री का हमारा ये एक एंगल x बनेगा. अब यहाँ क्वेश्चन एंड नहीं है, बिकॉज हमें एंगल नहीं निकालना था, हमें साइड्स निकालनी है. एंड साइड कब निकलेगी? जब हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आएगा. सो यहाँ पर हमने क्या बच्चा, ये जो हमने एक्सटेंड किया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक्सटेंड किया था. क्योंकि अगर हमें एक साइड का पता लगाना है कि हमारे रेगुलर पॉलीगन कितने साइड वाला होगा, तो हमें उसके लिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करके इसको एक्सटीरियर एंगल इसका निकालना ही है. अब हमारे पास वो फॉर्मूला था 165 डिग्री का हमारा. सो हमारा x 15 डिग्री आ गया. अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू एंगल सम, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, अपॉन एक एक्सटीरियर एंगल कितने का? हमारा 15 का. सो ये हो गया 24 डिग्री. 15 से कैंसिल आउट करेंगे, सो 15 2 ज़ार इज 30. 6 बचेगा, 6 एंड 0 ये दोनों बचेंगे. 15 4 ज़ार इज 60, दैट इज 24 नॉट डिग्री, 24 साइड्स. इसका मतलब 24 साइड वाला एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका इंटीरियर एंगल 165 होगा, बट हमें एक्सटीरियर एंगल से ये साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली. सो हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को समझा है. नेक्स्ट वीडियो में हम और रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग.